देर शाम SRO 202 के बारे में एक फ़ैसला लिया और आगे जो होने वाली नियुक्तियां हैं उसके लिए SRO 202 को लागू ना करने का फ़ैसला लिया। देर आए दुरुस्त आए, ये अच्छी बात है, लेकिन 5 साल लगे इस सरकार को ये महसूस करने में और समझने में ये SRO 202 जो 2015 में बीजेपी PDP की सरकार ने लगाया था, ये युवा विरोधी है, अनरीजनेबल है, अनजस्ट है और एक्सप्लॉइटेशन है नौजवानों की और इक्वल पे इक्वल वर्क के प्रिंसिपल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन 5 साल तक हमारे तमाम अपोजिशन ने, युवाओं ने, स्टूडेंट्स ने इसके ख़िलाफ़ कई किस्म के तरीके से प्रोटेस्ट किया, एतराज़ जताया, लेकिन सरकार ने उस बात को ना सुना और 4 जून को भी जो ऑर्डर निकला कि आगे जो नियुक्तियाँ होंगी उसमें फिर कहा गया कि SRO 202 की धारा 8, 9, 10, 11 के 5 साल आप आधी तनख्वाह के बराबर देंगे और काम पूरा करेंगे, उसको बाकायदा रखा था। लेकिन मैं युवाओं को बधाई देता हूँ, स्टूडेंट्स को बधाई देता हूँ, उन तमाम संगठनों, बुद्धिजीवियों, पत्रकार भाइयों को भी जिन्होंने इन चीज़ों को उजागर किया, उभारा कि सरकार को मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने आखिर यूथ पावर के आगे, विरोध के आगे घुटने टेके और इस बात को तस्लीम किया कि ये कानून जो है वो गलत था और इसको आगे के लिए ना लागू करने का फ़ैसला लिया और 2015 से 20 के बीच जो लगे उनको 2 साल के बाद पक्का करने का ऑर्डर किया। लेकिन ये पार्शियल विक्ट्री है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 2015 से 20 के बीच में जितने लोग मुलाजिम लगे उनका क्या कसूर है, उनको अलग व्यवहार क्यों? CSR में सर्विस रूल्स में ये प्रोवाइडेड है कि आप 2 साल के लिए प्रोबेशन रख सकते हैं, लेकिन वो तनख्वाह जो है आपको पूरी देनी पड़ती है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि आपने तनख्वाह जो है वो आधी करके आपने कहा और अब भी उनको एरियर जो है पिछले देने चाहिए। अब जो गलती आपने की है उसको तस्लीम करिए, उसको मानिए और युवाओं से इसका प्रायश्चित करिए और उनको तमाम जो एरियर बनते हैं 2015 से बीच में जो लगे हैं उनको तनख्वाह दीजिए। हमारे साथ तमाम आज जो है वो युवा पीढ़ी आपके साथ है कि हमने शार्ट टॉक में ब्रीफिंग रखी। यहाँ प्रणब जी, सुगता जी आप जानते हैं कि ये भी लगातार उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हमारे रशीद चौधरी साहब राक्षी जी ये NSUI के अध्यक्ष रहे, ये भी हमारी पार्टी के साथी हैं। चौधरी आज़ाद जी हमारे युवा कांग्रेस के सीनियर उपाध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के। नीली गुप्ता जी हमारे मीडिया सेक्रेटरी हैं। संजीव शर्मा भी हमारी पार्टी के सेक्रेटरी हैं। हमारे युवा अध्यक्ष उदय सिंह चिप जी को भी इसमें आना था और इसमें ये बात करनी थी कि जो ठीक हुआ उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो खामियां हैं, कमियां हैं, सरकार को जो नहीं सुनाएंगे उनको क्या मालूम है। लेकिन उन्होंने एक कोई विरोध प्रदर्शन रखा था कि जो कल कहीं डिमोलिशन ड्राइव हुई उसमें लोगों को कई तरह के एतराज़ात हैं कि किसी का सामान अंदर था, उसको नोटिस नहीं दिया गया, वो किराएदार था बेचारा, उसको अब सामान उठाने दो, बिल्डिंग नाजायज़ है। हम नहीं कहते कि नाजायज़ कोई चीज़ है उसको ना करो, लेकिन ज़ाब्ता फॉलो करो। और कोविड के दौरान ये कर रहे हैं तो उसके बारे में कोई युवा कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ होगा और हमें पता चला कि सुबह से उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो जमहूरियत में ये कौन सी मिसाल है कि आप कोई डिमोलिशन के ख़िलाफ़ भी बात नहीं कर सकते, आप कोई लोगों के ख़िलाफ़ कोई बात है सोशल डिस्टेंसिंग रख के नहीं कर सकते, आप किसी बात पे बोल नहीं सकते। तो जमहूरियत है कि नहीं इस देश में? रियासत में रियासत तो अब नहीं रही, यूटी है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि ये बात जनता की हम उजालते हैं। गलत बात है तो आप लोग देखेंगे कि हम गलत कह रहे हैं। ये तो कोई एंटी नेशनल बातें नहीं हैं, एंटी सोशल बातें नहीं हैं। अगर इस पर भी आप दम घोटेंगे तो मुझे लगता है कि फिर तो लोगों के पास लोग सड़कों पर निकलेंगे। तो इस चीज़ का हम कड़ी मजम्मत करते हैं कि इन चीज़ों पे जब तक किसी कानून की उल्लंघना नहीं है आप इतनी स्पेस तो ज़रूर सबको दीजिए। मुख्तलिफ़ किस्म के संगठन हम रोज़ देखते हैं, कभी किसी का पुतला जा रहे हैं तो कभी कोई बातें जिनका यहाँ रेलेवेंस हो या ना हो, लेकिन
अलग अलग कानून ज़ाब्ते सबके लिए नहीं होने चाहिए। कई पार्टियां तो बर्थडे पार्टियां भी करती हैं, कई किस्म के फंक्शन जो है सरकारी दफ्तरों में भी कई लोग बैठे, हम उतनी बड़ी बात नहीं बनाते कि रूलिंग पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की वायलेशन लोग देख रहे हैं, सरकार को भी देखनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन उनके खिलाफ तो ये बोल नहीं सकते, कार्रवाई नहीं हो सकती, तो ये दूसरे किसी को बोलने नहीं देंगे, इसलिए ये गलत है। तो इसलिए उनको भी जाना था। तो इसलिए युवा विरोधी जो सोच है, जो पिछली सरकार ने किया, एम्प्लॉयमेंट में किया, रिक्रूटमेंट में किया, धांधलियाँ भी हुई, जिसके बारे में गवर्नर साहब ने कहा बैंक जेके बैंक में क्या हुआ, वो तमाम चीज़ें ऑन बोर्ड हैं, लेकिन कम से कम जो आप आगे करने जा रहे हैं उसमें युवाओं की आवाज़ को सुनिए, बात को सुनिए। 61,000 डेली वेजर, नीस्ट बेस्ड, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और मुख्तलिफ जो है वो ITI ट्रेंड, PHE, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, मुख्तलिफ जो वर्क्स डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में वो लोग जो है कई सालों से इजाद कर रहे हैं। आपने वादा किया था, एक SRO भी निकला, वो उनको मंजूर नहीं था, लेकिन 6 साल हो गए, कई सरकारें बदली और खास करके इन्होंने कहा था कि आते ही आपको पक्का करेंगे, उनके बारे में आप फैसला लीजिए। और ये SRO 202 में जो हमने कहा कि ये जो कमी रह गई है उसको दूर करिए, लेकिन वो तमाम लोग, उनकी जितनी भी संख्या है, कभी 61,000 बताई जाती है, कभी 1-2 साल में PDP BJP सरकार में उनकी संख्या 1 लाख से ऊपर चली जाती है, वो हमको नहीं मालूम, लेकिन उनके साथ इंसाफ कीजिए। क्लास 4 रिक्रूटमेंट आपने जो कही, रीजनल कैडर, डिस्ट्रिक्ट कैडर में भी आपने दूसरे ज़िले के लोगों को जो है वो अलो कर दिया। बाहर से डोमिसाइल जो लेके आएंगे जम्मू कश्मीर के बाहर के, वो तो हैं ही, लेकिन 5 नंबर या 10 नंबर से मैं नहीं समझता कि लोकल युवा जो है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के उनको नुकसान होगा, इसलिए उस पर गौर करिए। और डेली वेजर्स को आप कहते हैं कि आपको 5 नंबर अब देंगे, जो 15 साल से नलका खोल रहा है, जो बिजली का खंभा मीटर चला रहा है, आज उसको आप कहेंगे कि आपको 5 नंबर दे देंगे, वो नौकरी में आ जाएगा। ऐसा मजाक बदा मत कीजिए युवाओं के साथ, उनको उनके लिए आरक्षित करिए अगर करना है, और साथ में उनके साथ जो वादा किया कि रेगुलाइज करना है उनको रेगुलाइज कीजिए। आज सिर्फ हम युवा के प्रति जो है बातें हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथी